तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम p बटा क्या के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ p और क्या तो पूर्णांक हो, क्या 0 के बराबर न हो और p में क्या सह अभाज्य है। तो हम इन दोनों ओर वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 का वर्ग और ये होगा p की 2 बराबर बटा क्या होगी 2। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाने पर 3 बराबर p की 2 बटा क्या होगी 2। तो हमने माना था कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, जिससे आर पार गुणा करने पर ये होगा p की 2 बराबर 3 क्या होगी 2। तो इसका हम नंबर मान लेंगे समीकरण नंबर 1। p की 2 3 से विभाज्य है। अगर p की 2 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। तो इससे हमें प्राप्त होगा p बराबर 3m। इसका हम समीकरण नंबर 2 रखेंगे। तो p का मान हम 2 से 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3m की 2 बराबर 3 क्या होगी 2। 3 का वर्ग 9 होता है, जिससे होगा 9m की 2 बराबर 3 क्या होगी 2। तो 3 से 9 कट जाएगा 3 के पहाड़े पे, तो ये हो जाएगा क्या होगी 2 बराबर 3m की 2। क्या की 2 3 से विभाज्य है। अगर क्या की 2 3 से विभाज्य है तो क्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो हमने कहा था कि p में क्या सह अभाज्य है और उसका कोई भी सार गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन p और क्या दोनों 3 से विभाज्य हैं, तो उनका सार गुणनखंड 3 है, जो हमारी कल्पना का विरोध करता है। और यह हमारी कल्पना गलत है, जिससे वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना है। 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर r, वर्गमूल 2 बराबर r माइनस 6। अगर हम 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, राइट हैंड साइड r माइनस 6 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।